हेलो एवरीवन, कैसे हैं। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर का एक्सरसाइज 8, ठीक है, और एक्सरसाइज 8 जो है ये प्रोनाउन चैप्टर का सबसे लास्ट एक्सरसाइज है। तो इसमें देखिए हमें कहता है इन सर्किल ऑल द प्रोनाउंस यूज्ड इन दिस सेंटेंसेज, यानी कि जो भी सेंटेंसेस में दिया हुआ है ना, उसमें जितने भी प्रोनाउन है उसको हमें घेरना है, उसको गोला के अंदर रख। तो कोई बात नहीं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन हमारा है दिस पर्स माइट बी हर्स। तो यहाँ पे देखिए इसमें ये हर्ष जो है ये क्या है, ये प्रोनाउन है। इसको इनसर्किल कर दिए। इसमें हमें ये नहीं बताना है कि ये कौन सा प्रोनाउन है, लेकिन फिर भी हम कुछ कुछ में आपको बताते हुए चलेंगे और कुछ कुछ में नहीं भी बताएंगे। तो देखिए ये जो है ये वैसे अभी प्रेजेंट में ये जो हर्ष है ये पॉजेसिव प्रोनाउन। 2 नंबर में है ही हिमसेल्फ डिड दिस। तो इसमें देखिए यहाँ पे ही पर्सनल प्रोनाउन, हिमसेल्फ डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसके बाद ये जो दिस है ये क्या है, ये भी डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और ये हिमसेल्फ ये भूल गए, गलती हो गई यहाँ पे, ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है बल्कि हिमसेल्फ, तो ये इम्फेटिक प्रोनाउन है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 3 नंबर में विच बुक इज योर्स। तो यहाँ पे देखिए योर्स ये एक प्रोनाउन है, ये विच प्रोनाउन नहीं है, क्योंकि इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, थोड़ा ऊपर कर देते हैं, इसके बाद ये नाउन आ जाता है, तो इसलिए ये प्रोनाउन नहीं है बल्कि एडजेक्टिव हो जाता है, ठीक है, यानी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। 4 नंबर में देखिए इसमें है सम आर बोर्न ग्रेट। तो यहाँ पे ये सम ये क्या है, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत आ जाएगा। आई हैव 5 नंबर देखिए आई हैव सम मिल्क बट ही हैज नन। तो इसमें यहाँ पे आई नाउन है, सम ने हुआ ये एडजेक्टिव है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद नाउन है। फिर इसके बाद ही ये भी नाउन है और नन ये भी नाउन, और ये कौन सा नाउन है, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन, सॉरी प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसके बाद 6 नंबर में देखिए है ईच ऑफ देम विल विन। तो इसमें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो ईच है ये प्रोनाउन हो जाता है, देम ये भी प्रोनाउन है। तो यहाँ पे ईच कौन सा प्रोनाउन होगा, तो ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 7 नंबर में हु विल लाइक टू चीट हिमसेल्फ। तो इसमें यहाँ पे हु ये प्रोनाउन है, इसके बाद ये हिमसेल्फ ये भी प्रोनाउन, ठीक है। और यहाँ पे ये जो हिमसेल्फ है ये हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और ये हु क्या है, हु इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आ रहा है। अब इसके बाद 8 नंबर देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 नंबर में है दिस कैन बी ऑफ नो हेल्प टू अस। तो यहाँ पे ये दिस ये प्रोनाउन है, ठीक है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आएगा। इसके बाद ये अस ये भी प्रोनाउन है, और ये कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा, तो ये पर्सनल प्रोनाउन होगा। उसी का एक ऑब्जेक्टिव केस होता है ना, वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस होता है, तो यही चीज है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है हुज आर दोज बुक। तो यहाँ पे ये हुज है ये प्रोनाउन है, और कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। यहाँ पे दोज ये प्रोनाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके बाद नाउन आ जाता है। इसके बाद देखिए 10 नंबर में यहाँ पे इसमें ये दोनों सेंटेंस सेम है, लेकिन वर्ड का थोड़ा आगे पीछे, जिसके वजह से यहाँ पे इसमें यहाँ दोज ये प्रोनाउन है और हुज क्या है, हुज एडजेक्टिव। अब 11 नंबर में देखिए नोबडी वांटेड टू हेल्प एनीबडी। तो इसमें यहाँ पे नोबडी ये एक प्रोनाउन है, सॉरी कहीं कहीं पर हम शायद नाउन बोल रहे हैं, तो जहाँ नाउन बोल रहे हैं ना तो ध्यान रखिएगा वो प्रोनाउन के बारे में बात कर रही है, अगर वो इनसर्किल कर रहे हैं घेर रहे हैं तब, ठीक है, कभी मिस्टेक हो जाता होगा। तो यहाँ पे नोबडी क्या है, ये प्रोनाउन है। इसके बाद ये एनीबडी ये भी प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। और 12 नंबर में है डेट इज देयर्स एंड दिस इज आवर्स। तो यहाँ पे डेट ये प्रोनाउन है, देयर्स ये भी प्रोनाउन है, दिस ये भी प्रोनाउन है, आवर भी प्रोनाउन है, ठीक है। इसमें थोड़ा बता देते हैं कि कौन कौन प्रोनाउन के अंतर्गत कौन सब आ रहा है। तो देखिए डेट और दिस ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आता है, और देयर्स आवर्स ये दोनों के दोनों पॉसेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत आता है, ठीक। अभी इसके बाद देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज दिस। तो यहाँ पे व्हाट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, दिस डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। 14 नंबर में है होम डिड सी लव। तो इसमें यहाँ पे होम प्रोनाउन है, सी ये भी प्रोनाउन है। होम जो है ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आ रहा है, और सी जो है ये पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आ रहा है। और यहाँ पे 15 नंबर में है आइदर ऑफ द टू बॉयज में हेल्प देम। तो इसमें यहाँ पे आइदर ये प्रोनाउन के अंतर्गत आ रहा है, और कौन सा प्रोनाउन है तो ये आप कमेंट में बताना, ठीक है, पहले हम पढ़ा चुके हैं। इसमें देम ये भी प्रोनाउन है, ठीक है, तो आइदर और देम ये दोनों के दोनों प्रोनाउन है। इसके बारे में थोड़ा आप कमेंट में बताना। तो और इसके बाद देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है द टू सिस्टर्स लव्ड ईच अदर। तो यहाँ पे ये जो ईच अदर है ना, ये ईच ऐसे कैसे गोला बनाए, तो ये दोनों ऐसे कर देते इसको ब्रैकेट, ठीक है, दोनों एक जगह होता है तो इसको घेर सकते थे, लेकिन एक जगह है नहीं। तो इसमें देखिए यहाँ पे द टू सिस्टर्स लव ईच अदर। तो यहाँ पे ईच अदर ये क्या है, ये प्रोनाउन है, और कौन सा प्रोनाउन, तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन।
अब इसके बाद देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, दिस इज द बॉय हु वाज एब्सेंट यस्टरडे। तो यहाँ पे दिस ये क्या है, ये प्रोनाउन है। इसके बाद हु ये भी प्रोनाउन है, और ये जो है हु ये यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आ रहा है, क्योंकि ये दो पूरे के पूरे सेंटेंस को जोड़ रहा है बॉय नाउन के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो यहाँ पे दिस और हु ये दोनों प्रोनाउन। इसके बाद ये 18 नंबर में है, द गर्ल हुम यू सो इज शीला। तो यहाँ पे ये हूम ये रिलेटिव प्रोनाउन है। इसके बाद यू ये पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, हु एम आई डेट आई शुड ऑब्जेक्ट। तो इसमें देखिए यहाँ पे ये हु ये प्रोनाउन है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, आई पर्सनल प्रोनाउन ये भी आई पर्सनल प्रोनाउन, और ये डेट रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। इसके बाद 12 नंबर में है, सॉरी 20 नंबर में है, व्हाट वर्क विल यू डू योरसेल्फ। तो यहाँ पे व्हाट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसके बाद एक सेकेंड यहाँ पे व्हाट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो वर्क है ना, वर्क ये काम ये नाउन के तरह काम यहाँ पे कर रहा है। ये नहीं कि वर्क एक मतलब क्या हो गया, अब वर्ब हो गया काम करना, नहीं, ये जो काम है ये नाउन की तरह यहाँ पे काम कर रहा है वर्क, ठीक है। कौन सा नाउन, तो जो जातिवाचक संज्ञा होता है उसमें कौन नाउन आता है, कॉमन नाउन, ठीक है। तो ये जो वर्क है ये कॉमन नाउन की तरह काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे व्हाट जो है ये नाउन के अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है। और इसके बाद ये यू जो है यू ये हो जाएगा पर्सनल प्रोनाउन, और योर सेल्फ ये भी पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर का एक्सरसाइज 8 जो है ये कंप्लीट होता है, और इसी के साथ प्रोनाउन चैप्टर भी ना खत्म होता है। देखिए ये जो प्रोनाउन चैप्टर है ना ये भी एक्सरसाइज 8 के साथ ही समाप्त होता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका जो अगला सीरीज होने वाला है वीडियो का वो एडजेक्टिव से आने वाला है। तो वैसे अगर आपको प्रोनाउन में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ताकि हम उसका रिप्लाई दे करके अगर जरूरत हो तो उसका वीडियो बनाकर आपको उस डाउट को क्लियर कर सके, ठीक है। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इनके बारे में पढ़ सके। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल।